Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कार्बधात्विक यौगिकों की, जिसमें हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास टाइटेनियम। टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक। किसके? टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, देखो हमने अलग अलग कंपाउंड पढ़े हैं, कहीं कार्बोनिल पढ़ा है, कहीं लिथियम के पढ़े हैं, कहीं हमने मरकरी वाला पढ़ा था। इसमें एक दो टॉपिक और है, अगर आप चाहो तो हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा क्या जाना है, आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, करना आपको एक ही होगा। अब देखो टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, देखो टाइटेनियम का जो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है ना, वो आपने नाम भी सुन रखा होगा। आप कहोगे कौन सा? जिगलर नाटा। जिगलर नाटा। ठीक है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, है ना। इसके अंदर टाइटेनियम पाया जाता है। अच्छा, ये बनता कैसे है? देखो ये दो चीजों का मिश्रण होता है, एक तो TiCl4। ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, TiCl4 होता है, प्लस में इसमें क्या होता है, AlC2H5 3। ठीक है, ये क्या होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखो ये काम कहां आता है, ये काम कहां आता है, ये कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके बहुलकीकरण में काम में आता है। देखो टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक, TiCl4 प्लस AlC2H5 3। ठीक है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग कहां किया जाता है बच्चा? एथीन के बहुलीकरण में। एथीन के बहुलकीकरण में। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये टाइटेनियम है ना। टाइटेनियम से क्या जुड़े हुए हैं? 4 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइटेनियम से 4 Cl जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, टाइटेनियम से इस तरीके से 4 Cl जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइटेनियम से जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो जो ये 3 है ना ग्रुप, इसमें Cl की जगह हमारे पास क्या जुड़ जाता है? हमारे पास जुड़ जाता है CH2CH3, इथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास बनता है ना, वो उत्प्रेरक के काम आता है। ठीक है, उत्प्रेरक के काम में आता है। TiCl4 के साथ जब हम क्या मिलाते हैं, AlC2H5 3 मिलाते हैं ना, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और ये जो चीज हमारे पास है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग, ये हमारे पास कहाँ काम में आता है? एथीन के बहुलकीकरण में काम में आता है, एथीन के पॉलीमर बनाने में काम में आता है। बहुलक तो पता होगा ना, छोटी छोटी इकाई मिलकर आपस में बड़ी इकाई बनाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो बहुलक बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, बुक में आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहां से बनाता हूं, हमारे पास TiCl3। ठीक है, मैं इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। यहां जुड़ा हुआ है CH2CH3। ठीक है, CH2CH3। अब मैंने क्या किया, इसकी क्रिया किससे करवा दी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सीधी सी बात है, हमको एल्किन का बहुलकीकरण करवाना है तो एल्किन ही जोड़ना पड़ेगा, और कुछ तो जोड़ नहीं सकते। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया? एल्किन ले लिया। ठीक है बच्चा, अब देखो एल्किन जब मैंने यहां पे ले लिया, एल्किन मैंने यहां पे ले लिया तो क्या होता है, एल्किन मैंने यहां ले लिया। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, आप यहां पे देखना,
इसको मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्कीन होता है ना, वो इस तरीके से इसका एक भाग क्या होता है, इस सतह से जुड़ जाता है, एक भाग इस सतह से क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ना वो टूटने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला भाग भी इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, CH2 इस तरीके से ये TiCl4 जो हमारे पास जिगलर नाटा था ना, उसकी सतह पर इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, फिर जब सतह से जुड़ जाता है तो सतह से जुड़ने के बाद ये इन वाले कार्बनों से भी आराम से जुड़ जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। तो ये जो हमारे पास CH2 है ना, इस वाली श्रृंखला से जुड़ जाता है, CH2 और CH3। ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या है, Ti। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पहले तो सतह से जुड़ता है, सतह से जुड़ने के बाद क्या होता है, ये इससे जुड़ जाता है, इस वाली श्रृंखला से। ये देखो ये बीच में जुड़ गया। अब आगे क्या होता है, आगे इसकी क्रिया दोबारा हम किससे करवाते हैं, C2H4 से करवाते हैं। C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, वापस से यही प्रोसेस होता है, पहले ये यहाँ जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा वाला भाग यहाँ जुड़ेगा और फिर दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, वापस से फिर इससे, और जब हमको ये अलग करना है, एथीन अलग करना है, तो हम यहाँ से अलग कर देते हैं। हम इसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल देते हैं जो अभिक्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है ना, अभिक्रिया को रोक देता है। इनहिबिटर डाल देते हैं, संदमक डाल देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना वो हटकर अलग हो जाता है। क्या होता है, हटकर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, एथीन का बहुलकीकरण। तो लास्ट में ये चाहें तो हम इस तरीके से हटा सकते हैं, CH2 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 CH2, इस तरीके से हमारे पास लंबी श्रृंखला बन जाएगी इसकी। ठीक है, एथीन का क्या हो जाएगा, बहुलकीकरण हो जाएगा, लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात हमको यहाँ पे करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एथीन का बहुलकीकरण। ठीक है, इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण यौगिक, टाइटेनियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, मैं नाम बता देता हूं वैसे ही, है ना, ज्यादा जरूरत है नहीं। वैसे तो देखो हमारे पास जिगलर नाटा भी है, लेकिन जो टाइटेनियम का एक और महत्वपूर्ण यौगिक है ना, वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो है साइक्लो पेंटा डाई इन टाइटेनियम। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन टाइटेनियम। ये किससे बनता है, TiCl4 प्लस NaC5H5, ये इससे बनता है। ठीक है, ये साइक्लोपेंटा हो गया, है ना, साइक्लोपेंटा हो गया, और TiCl4 इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा यौगिक बनेगा, साइक्लोपेंटा डाई इन टाइटेनियम। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टाइटेनियम के महत्वपूर्ण यौगिकों की बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा अब जो टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक हैं, इनको बनाने की विधि, इनका कैसे विरचन किया जाता है, बनाने की विधि क्या है, वो तो हमने देखी नहीं, है ना, वो भी हमें क्या करनी है, वो भी हमें क्या है, देखनी है। ठीक है बच्चा, तो देखो यहाँ पे विधि देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, TiCl4 है। ठीक है, TiCl4 है, इसकी क्रिया किससे करवा देते हैं, CH3 2AlCl। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, टाइटेनियम की कार्बधात्विक यौगिक का मतलब क्या है, कि कार्बन हो और टाइटेनियम हो। ठीक है, CH3 Ti, देखो TiCl4 में से एक क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, एक CH3, और बाकी के 3 Cl ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है बच्चा, और उसके बाद यहाँ क्या बचा, प्लस में CH3
AlCl बचा यहाँ पे, ठीक है, CH3Al और एक Cl यहाँ से आया था तो CH3AlCl2, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ इससे मतलब है, टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी ही एक विधि और देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया TiCl4 प्लस में हमने क्या ले लिया 4CH3 लिथियम ले लिया, एल्किल लिथियम से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 मैथिल ग्रुप हैं, ठीक है। Ti के जो 4 के 4 क्लोरीन ग्रुप है ना, हम इनको रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, 4 CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक हो गए, है ना। और बचा हमारे पास क्या, 4 लिथियम बचे, ठीक है, और 4 क्लोरीन बचे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कौन सा मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धातु के साथ कार्बनिक समूह भी जुड़ सकता है और अकार्बनिक समूह भी जुड़ सकता है। और यहाँ पे ये कार्बधात्विक सरल कार्बधात्विक यौगिक हो गया, जहाँ पे धातु से केवल कार्बनिक समूह जुड़ता है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बनाने की विधि हो गई, क्या हो गई, बनाने की विधि हो गई, ठीक है। थोड़ा सा वो लिखना है, मैं यही लिख देता हूं। हमारे पास जो C10H10 है, ठीक है, C10H10 टाइटेनियम 2, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास, टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों की। अगर ये आएगा तो ये आपके पास सिर्फ शॉर्ट नोट में आएगा, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना करोगे आपके लिए वो भी बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नया टॉपिक देखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।